कुछ कहानियां शोर मचाकर नहीं आती। वे धीरे धीरे हमारे जीवन में उतरती हैं, एक शब्द, एक हस्ताक्षर या एक पुरानी डायरी के जरिए। यह कहानी है श्रुति की, जिसकी सबसे बड़ी ताकत उसकी सबसे बड़ी परीक्षा बनने वाली थी। स्टोरी, हैंडराइटिंग वन, कर्स डेयरी। कई दिनों बाद आज किसी ने उस डायरी को खोला। केबिन के एक कोने में पड़ी वह डायरी धूल से ढकी हुई, मानो वर्षों से किसी ने उसे छुआ तक ना हो। लड़के ने बस यूं ही समय काटने के लिए कुछ पंक्तियां लिख दी, पर शायद डायरी को उसके शब्द पसंद नहीं आए। अगले ही पल कुर्सी वहीं थी, डायरी खुली हुई थी, पर लड़का वहां नहीं था। हवा में एक अजीब सी ठंडक तैर गई, जैसे दीवारों ने कुछ देख लिया हो, पर कह नहीं पा रही हूं। रात का ऑफिस, थकी हुई श्रुति ऑफिस लगभग खाली था। लाइटें हल्की सी झपक रही थीं। श्रुति अपनी कुर्सी से उठी, बैग पैक करते हुए बुदबुदाई, श्रुति, आज फिर देर हो गई। लैपटॉप बंद करते हुए उसने लंबी सांस ली। सबका काम, मेरा काम। श्रुति, ये कर दो। श्रुति, वो देख लो। और अंत में रह जाती हूं सिर्फ मैं। घड़ी देखी, भौहों पर हल्की चिंता। कल बॉस के घर मीटिंग है, जल्दी निकलना होगा। वह ऑफिस से बाहर बढ़ी। ऑफिस एग्जिट कदमों की गूंज। पीछे से आवाज आई, हे श्रुति। वह मुड़ी। ओह आर्यन, तुम अभी तक यहीं हो? तुम जब तक ऑफिस में हो मैं कैसे जा सकता हूं? थोड़ा सा ठहराव। आज भी देर हो गई है, चलो मैं छोड़ देता हूं। थकी हुई श्रुति ने हामी भरी। अपार्टमेंट के बाहर गाड़ी रुकी। कल का दिन भारी लग रहा है, आराम कर लेना। हाँ, शुभ रात्रि आर्यन। कमरे में पहुंचकर श्रुति ने जल्दी जल्दी खाना खाया और बिस्तर पर गिर पड़ी। नींद ने उसे घेर लिया, पर सपनों में किसी पन्ने के पलटने की आवाज अब भी गूंज रही थी। ऑफिस में रोज का सा शोर। श्रुति समय पर पहुंच जाती है। नेहा, हाय श्रुति। श्रुति, हाय, कैसी हो? नेहा, मुस्कुराते हुए, मैं ठीक हूं। और हाँ, याद है ना, आज शाम बॉस के घर जाना है। श्रुति, थोड़ी घबराहट में, हाँ, पता नहीं मिस्टर खन्ना क्या बताने वाले हैं। दोनों बातें करते हुए अपने अपने केबिन में चली जाती हैं। पूरे ऑफिस में सिर्फ एक ही चर्चा, बॉस ने घर क्यों बुलाया? ऑफिस एग्जिट, स्टाफ घर जाने के लिए निकल रहा होता है। गार्ड, सर ने सभी के लिए कैब बुक कर दी है, आप सब साथ चलेंगे। सब लोग कैब में बैठ जाते हैं। आरव, दोस्तों, क्या लगता है क्यों बुला रहे होंगे? रोहित, थका हुआ, पता नहीं यार, पूरा दिन काम के बाद आज भी देर होने वाली है। पूजा, हाँ, वो कुछ ना कुछ नया एक्स्ट्रा काम ही होगा। श्रुति चुपचाप सबकी बातें सुनती रहती है। मिस्टर खन्ना का घर कैब एक बहुत बड़े शाही घर के सामने रुकती है। गेट पर गार्ड सबका स्वागत करते हैं। अंदर जाते ही, मिस्टर खन्ना, शुभ संध्या। आप सभी को ड्यूटी के बाद बुलाने के लिए क्षमा चाहता हूं। थोड़ा ठहराओ, पहले नाश्ता कर लीजिए, फिर काम की बात करेंगे। सब आराम से बातें करते हुए नाश्ता लेते हैं। आर्यन थोड़ा देर से आता है। श्रुति, ताना मारते हुए, तुम हमेशा देर से क्यों आते हो? आर्यन, मुस्कान के साथ, तुम मेरा इंतजार क्यों करती हो? श्रुति, शर्माते हुए, पागल हो तुम। पूजा, मजाक में, आर्यन, कुछ खा लो, नहीं तो हिटलर बॉस आकर कोई और काम पकड़ा देंगे। सब हंस पड़ते हैं। आधे घंटे बाद, वेटर, सर ने कहा है सभी लोग मंच के पास आ जाएं। सब लोग मंच के सामने खड़े हो जाते हैं। मिस्टर खन्ना आते हैं। मिस्टर खन्ना, मैं जानता हूं आप सब सोच रहे होंगे कि मैंने आपको क्यों बुलाया। ठहराव। सबसे पहले, उम्मीद है आपको खाना पसंद आया होगा। अब काम की बात। अगले महीने मेरे दादा श्री रुद्र प्रताप खन्ना यहां आने वाले हैं। उन्हें पुरानी एंटीक चीजों का बहुत शौक है, और मैं उनके लिए एक खास तोहफा देना चाहता हूं। इसलिए मुझे चाहिए शहर की सबसे अनोखी और सबसे पुरानी चीज। आरव, उत्साहित, सर, वही रुद्र प्रताप खन्ना जिनके पास इतिहास की हर चीज है। मिस्टर खन्ना, हाँ आरव, और उन्हें आज भी किसी चीज की तलाश है, इसलिए पूरा ऑफिस ओल्ड फैशन स्टाइल में सजाया जाएगा। और
6 लोग शहर में जाकर कुछ अलग और दुर्लभ ढूंढेंगे। पर्चियों का चयन मिस्टर खन्ना एक बाल्टी उठाते हैं। मिस्टर खन्ना, इस बाल्टी में सभी के नाम हैं। जिसका नाम निकलेगा वह सर्च टीम का हिस्सा होगा। पर्चियां निकलती हैं। आर्यन, पूजा, आरव, रोहित, नेहा, श्रुति, मिस्टर खन्ना मुस्कुराते हुए। बधाई हो आप चाहों को। आपके सभी खर्च मैं उठाऊंगा। बस अपनी तरफ से पूरा प्रयास करना। श्रुति हिचकते हुए, सर क्या मैं। मिस्टर खन्ना कठोर स्वर में, मिस श्रुति, मैं पूछ नहीं रहा, यह मेरा आदेश है। आपके पास 1 महीना है और याद रखिए, अगर मुझे कुछ खास नहीं मिला तो आप सभी नौकरी से बाहर। सन्नाटा। मिस्टर खन्ना, आप लोग जा सकते हैं। आर्यन सबको घर छोड़ता है, आखिर में श्रुति को। आर्यन, चिंता मत करो श्रुति, कल मिलकर तय करेंगे क्या करना है। श्रुति बस सिर हिला देती है। उसके चेहरे पर उलझन और कहीं ना कहीं डर। ऑफिस पार्क। सुबह नेहा श्रुति को फोन करती है। पार्क में सभी धीरे धीरे इकट्ठा हो रहे हैं। रोहित, हाय आरव। एरव, हेलो भाई, कुछ सोचा। पूजा, हेलो गाइस, बाकी सब कहाँ हैं। नेहा, बस आने ही वाले होंगे। तभी श्रुति वहां पहुंचती है। वह पूजा करके सीधे ऑफिस आई होती है। नेहा, तो गाइस अब करना क्या है। हमारे पास सिर्फ 1 महीना है, कहां से शुरुआत करें। श्रुति थोड़े हल्के मूड में, वैसे काफी समय हो गया है, चलो थोड़ी जगह घूम भी लेते हैं। आरव गंभीर होकर, श्रुति मजाक मत करो यार, नौकरी बचानी है, आज से ही सीरियस शुरुआत करते हैं। आर्यन, बिल्कुल, हम दो दो के ग्रुप में पूरी सिटी कवर करते हैं और शाम को यहीं मिलते हैं। डन। सभी डन। पूजा, तो मैं और नेहा एक टीम। आर्यन, मैं और आरव। रोहित, फिर श्रुति मेरे साथ। आरव तेजी से प्लान बनाते हुए, लोकेशंस तय करते हैं। पूजा और नेहा, पुरानी शहर की दीवारों वाला इलाका। रोहित और श्रुति, ओल्ड क्लॉक टावर और म्यूजियम साइड। आर्यन और मैं, रूरल म्यूजियम, पुराने मोटर्स और विंटेज सेक्शन। अगर समय मिले तो साइड की दुकानों पर भी नजर डाल लेना। सब सहमति में सिर हिलाते हैं और अलग अलग दिशाओं में निकल पड़ते हैं। सर्च मोन्टाज। अलग अलग जगहें। श्रुति और रोहित। ओल्ड क्लॉक टावर के पास पुरानी दुकानें, जंग लगी घड़ियाओं, टाइपराइटर, पर कुछ भी खास नहीं मिलता। पूजा और नेहा। पुरानी गलियां, पुराने मकान, छोटी छोटी एंटीक शॉप्स, सिर्फ सामान्य शोपीस। आर्यन और आरव। रूरल म्यूजियम, पुराने इंजन, ट्रैक्टर, सब पुराना जरूर है पर बॉस के लिए यूनिक गिफ्ट जैसा कुछ नहीं। शाम, ऑफिस पार्क। शाम तक सब फिर से पार्क में मिलते हैं। आरव थका हुआ, तो सबका कैसा रहा। पूजा, कुछ खास नहीं, पुरानी चीजें मिली पर वाव वाली नहीं। रोहित, सेम यार, ओल्ड है पर यूनिक नहीं। श्रुति झुंझलाकर, अब क्या करें, कहाँ से लाएं ऐसी चीज जो 100% अलग हो। नेहा सोचते हुए, अगर कोई बुजुर्ग जो शहर का पूरा इतिहास जानता हो वो हमें गाइड कर दे तो शायद कुछ मिल सकता है। श्रुति अचानक आइडिया आने पर, मैं कल गांव जा रही हूँ, दादी के पास। उन्हें पुरानी जगहों के बारे में बहुत जानकारी है, शायद वो कुछ बता दें। आर्यन, हाँ याद आया, हमारे घर में एक पेनी फार्थिंग साइकिल है, वो बहुत पुरानी, बड़ी पहिए वाली। मैं भी मम्मी पापा से बात करता हूँ। पूजा उत्साहित होकर, अरे वाह, वो तो काफी रेयर है। आर्यन, देखते हैं, तुम लोग भी अपनी तरफ से कोशिश करो। आरव, तो तय रहा, 10 दिन बाद यहीं मिलते हैं। जो सबसे इंटरेस्टिंग चीज लाएगा उसी का चांस सबसे मजबूत होगा। सभी, बेस्ट ऑफ लक गाइस। श्रुति का घर, दादी की चेतावनी अगली सुबह। बाहरी दृश्य, गांव की सड़क। श्रुति अपने गांव के लिए निकलती है, माँ बाप से मिलकर खुश होती है। अंदरूनी दृश्य, गांव का घर। दिन श्रुति दादी के पास बैठकर पूरी कहानी बताती है। मिस्टर खन्ना, गिफ्ट, सर्च टीम, सब कुछ। श्रुति, दादी जी, क्या आपको कोई ऐसी जगह पता है जहां बहुत पुरानी चीजें मिलती हों। दादी सोच में डूबी हुई, यहां से थोड़ी दूर एक हवेली है, अब टूरिस्ट प्लेस बन गई है पर बहुत पुरानी है। उसका इतिहास थोड़ा अजीब है, शायद वहां कुछ मिल जाए। थोड़ा रुक कर, लेकिन बेटा
सबसे पहले एक बात सुन लो, कभी कभी अपनी सबसे अच्छी चीज ही सबसे बड़ी मुसीबत बन जाती है। श्रुति हंसते हुए, फिर से वही बात दादी। दादी गंभीर होकर, मुझे तेरी लिखावट से डर लगता है। इतनी परफेक्ट लिखावट किसी की नहीं होनी चाहिए। मैं तो यही दुआ करती हूँ कि इस दुनिया में किसी की लिखावट तुझसे भी अच्छी हो, ताकि नजर तुझ पर न पड़े। श्रुति छेड़ते हुए, दादी जी आप भी ना, ये सब फजल की बातें हैं। दादी धीमे स्वर में, पूरी बात मैं भी नहीं जानती, पर सुना है हमारे यहाँ हर 100 साल में एक लड़का या लड़की पैदा होता है जिसकी लिखावट आसमान से उतरी हुई लगती है, और जब वह 25 साल का होता है तो 26 का होने से एक दिन पहले हमेशा के लिए गायब हो जाता है। यह सिलसिला 900 साल से चल रहा है। इसीलिए जब भी मौका मिले अपनी लिखावट थोड़ी छुपा कर रखना बेटा। श्रुति थोड़ी घबराहट के साथ पर सामान्य दिखते हुए, दादी जी चिंता मत करो, मैं संभाल लूंगी। दादी कल सुबह हवेली चली जाना, शिवांशी को भी साथ ले जाना, और हाँ, जब भी दिल से डर लगे जय महादेव शिव शंकर बोल देना। श्रुति धीमे स्वर में, जी दादी। अगली सुबह हवेली जाने वाला रास्ता, श्रुति और शिवांशी हवेली की ओर जा रही है। शिवांशी तू इतने समय बाद आई है, वो भी काम के चक्कर में, थोड़ा एंजॉय भी करेंगे, ठीक है? श्रुति तू जानती है ना मुझे काम पसंद है, और अगर यहाँ से कुछ मिल गया तो पूरा ऑफिस बच जाएगा। बाहरी दृश्य हवेली, दिन एक बड़ी सुंदर थोड़ी सी डरावनी पुरानी हवेली। पर्यटक इधर उधर घूम रहे हैं। शिवांशी यहाँ की लाइब्रेरी बहुत बड़ी है, हर तरह की किताबें मिल जाती हैं। मैं खुद भी कभी कभी यहीं पढ़ने आती हूँ। एक टूरिस्ट गाइड उनके पास आता है। गाइड, हेलो मैम, क्या मैं आपकी मदद कर सकता हूँ? शिवांशी, नहीं मैं लोकल हूँ, हम खुद मैनेज कर लेंगे, धन्यवाद। अंदरूनी दृश्य हवेली लाइब्रेरी, दिन दोनों लाइब्रेरी में प्रवेश करती हैं। ऊंची अलमारियां, पुरानी किताबें, हवा में पुरानी कागज की गंध। अचानक लाइट एकदम से ब्लिंक करके चली जाती है। 1 सेकंड के लिए पूरी लाइब्रेरी अंधेरे और सन्नाटे में डूब जाती है। श्रुति चौंक कर, आह लाइट अभी गई ना? लाइट वापस आ जाती है। शिवांशी हंसी रोकते हुए, अरे कुछ नहीं हुआ यार, शायद फ्लक्चुएशन। चल किताबें देखते हैं। श्रुति अलमारियों के बीच चलते हुए किताबें देखने लगती है। एक किताब उसे पसंद आती है। शिवांशी, इसे उधार ले सकती हो, रजिस्टर में साइन करना पड़ता है। लाइब्रेरियन रजिस्टर लाता है। लाइब्रेरियन साइन देखकर हैरान, वाह इतनी सुंदर लिखावट, लगता ही नहीं आजकल के किसी स्टूडेंट ने लिखी हो। श्रुति मुस्कुराते हुए, धन्यवाद। दोनों थोड़ी देर वहीं बैठकर किताब के पन्ने पलटती हैं। तभी श्रुति की नजर एक कोने वाली शेल्फ पर जाती है। सबसे नीचे अंधेरे में एक बहुत पुरानी मोटे कवर वाली डायरी पड़ी है। कवर पर धूल जमी है, पर उसका आकार अलग है। उसी पर लाइट फिर हल्की सी ब्लिंक करती है। श्रुति एक पल के लिए डर के मारे रुक जाती है। श्रुति धीमे स्वर में, शिवांशी तूने देखा लाइट? शिवांशी, बस अब चल भी, शाम हो जाएगी, कल फिर आना चाहे तो आ जाएंगे। श्रुति, चलते हैं। दोनों बाहर की ओर बढ़ जाती हैं, पर श्रुति की नजर बार बार उसी कोने में पड़ी उस रहस्यमयी डायरी पर टिक जाती है।